वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचियो साहिबा के हवाले से मैंने आपको बताया था ब्रेक से पहले कि एक बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी है कि 3 साल के बाद ये मसला हल हो गया। और वो मसला ये हल हुआ है कि जिना अस्पताल, कौमी इदारा अमराज क़ल्ब और कौमी इदारा अमराज अतफ़ाल कराची, इन तीनों को सिंध हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया है। जबकि 3 साल से हम ये देख भी रहे हैं, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं बल्कि कि सिंध हुकूमत ही रन कर रही है इन तीनों इदारों को। अब ये 25 साल की लीज पर सिंध हुकूमत को दे दिए गए हैं। इस पर क्या जो है वो बेहतरी आ सकती है, किस तरह से टेकअप किया जाएगा मामला को, हमारी हेल्थ रिपोर्टर ही बताएंगी। शाहीन सिद्दीकी ऑन कॉल मौजूद। शाहीन, ये मामला क्या है और ये किस तरह से हल हुआ मामला? देखिए बिलाल, गुज़िश्ता 5 साल से जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है वो फंड की इंतहाई कमी थी और सिंध गवर्नमेंट जो है ये कराची के 3 बड़े अस्पताल हैं, जिसमें जिला अस्पताल, कौमी इदारा इमराज क़ल्ब और कौमी इदारा इमराज अतफ़ाल, ये तीनों बड़े अस्पताल हैं। और ये तीनों बड़े अस्पताल जो है वो सिंध गवर्नमेंट के फंड से ही चल रहे थे। बल्कि अगर हम कौमी इदारा इमराज क़ल्ब की बात करें तो कौमी इदारा इमराज क़ल्ब ने जब ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर चल रहा था तो इसमें फीसिस भी थी और इसमें अस्पताल में मतलब अगर मरीज का ओपन हार्ट सर्जरी होती थी या बाईपास होता था या अगर हम बात करें कि कोई भी ट्रीटमेंट होता था तो उसके चार्जेस होते थे इसके। जब ये सिंध गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और फंड सारे उससे खर्च किए तो ना सिर्फ इसमें बेहतरी आई बल्कि हर जो है वो इलाज है मुफ्त फराहम कर दिया गया यहाँ पर। हत्ता कि जो अद्वियात दिल के अमराज को दी जाती है महीना भर की, वो भी फ्री की गई और 24 जो है वो यूनिट लगाए गए, चेस्ट में यूनिट लगाए गए और इसके अलावा 9 सैटेलाइट भी बनाए गए कौमी इदारा इमराज क़ल्ब की। अच्छा, तो यही मामला चल रहा था कि आया कि गुज़िश्ता 3 साल कबल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने एक दफा फिर ऐलान किया कि ये अस्पताल जो है हम सिंध गवर्नमेंट से वापस ले रहे हैं और उसने ऐलान किया और नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया। लेकिन नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 6 से 8 महीने गुजरने के बाद ना ही कोई फंड रिलीज किए गए और ना ही हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुआ। बस सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया और लोग जो है वो इस चीज का शिकार हो गए कि आया कि सिंध गवर्नमेंट तनख्वाहें अब देगी या नहीं देगी। जाहिर सी बात है, जब ये नोटिफिकेशन निकाला गया तो सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन 1.5 महीने जो है वो जरा फंड अपने रोक दिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया तो अब वो फंड वहां से जारी करेगा। तो ये बड़ा मामला गंभीर रहे। फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने अद्वियात और ये सारी चीजों के जो है वो फंड जारी किए और फिर अस्पताल मतलब ये उनका कहना ये था कि मरीजों को कोई दुश्वारी का सामना ना हो, क्योंकि बड़ी तादाद में जो है वो कराची के यहाँ पर तीनों अस्पतालों में मरीज आते हैं। तो इसलिए ना सिर्फ कराची के बल्कि बलूचिस्तान भी ये तीनों अस्पताल कवर करते हैं और अंदरूनी सिंध से बड़ी तादाद में यहाँ मरीज आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, पंजाब से कौमी इदारा इमराज क़ल्ब से बड़ी तादाद में पेशेंट आते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला होता जा रहा था कि आया कि फंड जारी कर नहीं रहा फेडरल गवर्नमेंट 8 माह गुजरने के बाद और ये कहा जा रहा है कि ये तीनों जो है अब वो दोबारा वापस कर दिए जाएंगे। ये बड़ा गंभीर सूरत हाल थी। 5 साल ये मामला चलता रहा और बात दरअसल ये थी कि जितने एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर थे उनका ग्रेड वहीं तक बरकरार था। मतलब 18 ग्रेड पे बेचारे रिटायर हो गए कई लोग इस सिलसिले में कि ये फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का फैसला हो तो इनकी जाहिर सी बातें प्रमोशन हो, तो प्रमोशन कई साल तक नहीं हुई, भर्तियां नहीं हुई, कई शोबाजात जिना अस्पताल के खास तौर पे कई शोबाजात बंद हो गए। मतलब अगर हम बात करें जिना अस्पताल की तो बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए थे, लेकिन फिर सिंध गवर्नमेंट ने फंड दिए और फिर कुछ शोबे खोले गए और अब भी कुछ शोबे जो है वहां पर जो है वो बंद है। कुछ एनजीओज ने वो हैंड ओवर किए कुछ शोबे और उसके बाद मामला चला। तो बड़ा गंभीर मामला था जिना अस्पताल, खास तौर पे जिना अस्पताल की अगर हम बात करें और कौमी इदारा इमराज अतफ़ाल की अगर हम बात करें, कौमी इदारा इमराज क़ल्ब क्योंकि पूरा टेक ओवर कर लिया था सिंध गवर्नमेंट ने और वो फैसले का इंतजार नहीं कर रहे थे। उनका कहना यही था कि हम इलाज नहीं रोकेंगे जब तक केस चल रहा है, अदालत में चलता रहे, लेकिन इस अस्पताल का हम फंड नहीं रोकेंगे। कई सालों से सिंध हुकूमत जो है वो मामलात को, इंतजामी मामलात को चलाती दिखाई दे रही है। अभी जो मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए गए हैं ये तीनों इदारे, तो अब क्या तकर्रुरी और भर्ती की भी जो है वो गुंजाइश है सिंध हुकूमत के हाथ में ही है? बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत बड़े तादाद में लोग रिटायर हो चुके हैं। खासतौर पर जिना अस्पताल की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में लोग वहां से जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अभी 23
हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वहां से रिटायर हो चुके हैं और जूनियर्स को उनको टेक ओवर किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है भर्तियां हो नहीं रही थी, प्रमोशंस हो नहीं रही थी। तो 19 ग्रेड का जो अफसर होता है वो शोबे का सरबराह होता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब तक भर्तियां नहीं होंगी, जब तक प्रमोशन नहीं होंगी, जो बेचारे 8-8, 10-10 साल से बैठे हुए हैं प्रमोशन के लिए, वो उनकी प्रमोशन नहीं होगी तो वो उस शोबे के सरबराह कैसे बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला था जो आज जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। और ये खबर जो K21 है उसने तकरीबन 1 माह कबल जो है ये खबर ब्रेक की थी कि ये जो है वो 25 साल की लीज पर जो है वो मामला चल रहे हैं और ये किसी भी दिन जो है वो 25 साल की लीज पर जो है ये अस्पताल दे दिए जाएंगे और सिंध गवर्नमेंट जो है इनको टेक ओवर कर लेगी। तो आज ये यही हुआ कि जमीन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की ही रहेगी और ये 25 साल की लीज पर जो है ये दे दिए जाएंगे और तमाम मामला, अस्पताल की भर्तियों के मामला हो या फंड्स के मामला हो, जो भी मामला हो, वो तमाम मामला जो है वो सिंध गवर्नमेंट ही देखेगी। अच्छा, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोरी की थी एक, आपने उसके ऊपर ब्रीफ किया था कि जो सिंध के सरकारी अस्पताल हैं उसमें सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है वो नाक़िस सूरत हाल है। तो क्या उन अस्पतालों के अंदर ये जिना हॉस्पिटल भी शामिल है? जी बिल्कुल बिलाल, अगर हम बात करें जिना अस्पताल की तो जिना अस्पताल में कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो नई बनाई गई हैं, कंस्ट्रक्शंस नई की गई हैं। जैसे अगर हम ओपीडीज की बात करें, ओपीडी कॉम्प्लेक्स बनाया गया, सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। जो पुरानी बिल्डिंग्स थी वो अभी उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ मामला ऐसे जाहिर बात है जब फेडरल और सिंध गवर्नमेंट का मामला चल रहा था तो वो उनको जाहिर सी बात है वो बिल्डिंग गिरनी है। तो लेकिन जब तक ये केस चल रहा था तो वो जाहिर बात है वो मामला हल नहीं हो पा रहा था, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है। तो वहाँ जाहिर बात है नई बिल्डिंग बन गई है, वहीं ओपीडीज हो रही है, जो सर्जिकल वो बन गया है कॉम्प्लेक्स, वहाँ सर्जरीज हो रही है। तो जो पुराने जो वो खड़े हुए हैं स्ट्रक्चर्स उनको गिराना है, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो रुका हुआ इसलिए था कि ये मामला हल हो तो वो गिरे और फिर वहां पर नई तामीरात हो। जैसे अगर बात करें ओपीडीज की, जहाँ पुरानी ओपीडीज होती थी जिना में, तो वहाँ बड़ी गंदगी और गलाजत है, क्योंकि जाहिर है वो काफी अरसे से बंद कर दिया गया है। ओपीडी कॉम्प्लेक्स शुरू हो चुका है, काफी अरसा हो चुका, साल गुजर गया इसको, तो वहां पूरी इमरजेंसी बनाई जाएगी। लेकिन मामला वही है क्योंकि ये सर्जिकल कॉम्प्लेक्स एक एनजीओ ने बनाया है, तो एनजीओ तो काम कर सकती है, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पर जगह मौजूद है जो जिसको गिराया जाएगा और एक बड़ा इमरजेंसी पूरा सिस्टम बनाया जाएगा। तो इसके लिए, इस मामले को हल करने के लिए भी ये जरूरी था कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का मामला हल हो ताकि इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जाए। ठीक है शाहीन, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। सूबाई हुकूमत कराची के तीनों बड़े अस्पताल यानी कि जिना अस्पताल, NICVT और NICH की अगर मैं बात करूं तो उसका कंट्रोल ले चुकी है। अगले 25 सालों के लिए ये दे दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं पिछली हुकूमत की बात करूं, ख़ासतौर पर PTI के दौर की, तो उसमें PTI दौर ने अपने कंट्रोल में वफाकी हुकूमत ने रखे थे ये तीनों इदारे, और फिर उसके बाद कोई फ़ंड्स भी नहीं जारी किए गए थे। अब ये देखना है कि सिंध हुकूमत के पास ये इख्तियार भी है कि वो भर्ती भी कर सकती है और जो फ़ंड्स के मामलात हैं वो भी अब क्लियर हो चुके हैं और तकर्रियाँ भी सिंध हुकूमत के हाथ में। अब देखना ये कि क्या बेहतरी आती है इन तीनों इदारों के अंदर। बहरहाल प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।